हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद और आज का मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए वो बहुत ही मजेदार है आपके लिए। वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलता है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। कोई भी एक सरफेस लेंगे हम लोग, एक मान लीजिए कोई चार्ज हम लोग यहाँ प्लस क्यूब लिए, एक कोई सरफेस लेंगे। इस सरफेस में क्या होगा, हर एक जगह इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हर एक जगह पर सेम होगा। एक सरफेस ले लीजिए या फिर इस तरह से दो सरफेस या इस तरह से फिर तीसरा सरफेस, हर एक जगह पर, इस पर, यहाँ पर, जहां भी आप पॉइंट ले लो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी वही है, सब में सेम होगा। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, जो ये डिस्टेंस है हमेशा बढ़ते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 80 वोल्ट का, यहाँ पर 60 वोल्ट का, तो यहाँ पर कितना होगा मेरा 30 वोल्ट का। इस तरह से डिस्टेंस आपका जो है बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज हम लोग कोई भी ले लिए यहाँ पर सेंटर पर, एक सरफेस में, इस सरफेस में हर एक जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलता है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। एक सरफेस पर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ए मान लिए, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लिए। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में कितना इसको वर्क करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल। अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में निकालेंगे कि इसको कितना वर्क करना पड़ेगा जाने के लिए। चलते हैं। सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस, इस सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सरफेस ओमेगा डब्ल्यू ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी। ये ए को आप यहां भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या हो जाएगा, Vb इक्वल टू Va, क्योंकि इस सरफेस में हर एक जगह, इस सरफेस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, वहां पर क्या होगा, उसका पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस पर कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा। तो Vb माइनस Va इक्वल टू 0, Vb माइनस Va इक्वल टू 0। तो Vb माइनस Va के जगह पर इसका वैल्यू क्या है, WAB, तो इसका WAB इक्वल टू 0। अब हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर पॉइंट। कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कि पॉइंट ए से बी तक जाने में इसको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपका पोटेंशियल है वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर सेम है, इसलिए इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। इफ dl इज द स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू, dl क्या है, स्मॉल डिस्टेंस। अब मान लीजिए हम यहाँ पर dl लेंगे, इसका डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dl, इस पॉइंट पर ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड देन। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम लोग निकाले थे पिछले वीडियो में भी हम लोग निकाले थे। तो ये dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dl। तो वर्क डन अभी हम लोग निकाले कितना, 0। इससे पहले अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं वर्क डन 0। ये हम लोग dw के जगह पर 0 पुट कर दिए, E dl ये रह गया। देयरफॉर E इज परपेंडिकुलर टू dl,
तो ये क्या दर्शा रहा है, ई जो है परपेंडिकुलर होगा किसके, डीएल के परपेंडिकुलर, ई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू डीएल। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, डीएल के। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके रखें। थैंक यू।